कई सदियों पहले तुर्की के सुल्तान ने 1000 ट्रांसल्वेनियन बच्चों को अपनी फौज में भर्ती किया। इन गुलाम बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और बिना सवाल किए तबाही मचाने की तालीम दी गई। लेकिन उन लड़कों में से एक महान योद्धा बना जिसका नाम सुनते ही पूरी फौज कांप उठती थी, जिसे जल्लादों का बादशाह कहा जाता था। सालों तक तुर्की के सम्राट के लिए लड़ने के बाद वो शांति से अपने राज्य पर हुकूमत करने लौट आया था और उसकी आवाम उसे शहजादा व्लाड ड्रैकुला बुलाती थी। व्लाड अपनी प्यारी बीवी मेरेन और बेटे के साथ बहुत खुश था, लेकिन साथ ही कभी कभी उसे ये एहसास होता था कि ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन वो सिर्फ अमन चाहता था। एक शाम को एक रंगीन और खुशनुमा दावत चल रही थी। तभी तुर्की का सेनापति हमजा बे वहां आता है। पूरे हाल में एक चुप्पी छा जाती है। शहजादा व्लाड कहता है कि आपका नजराना तैयार है, इसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमजा बे कहता है कि इस बार सुल्तान ने अपनी फौज में शामिल करने के लिए 1000 बच्चों की मांग की है। व्लाड कहता है कि ये रस्म सालों पहले खत्म कर दी गई थी। तो हमजा बे कहता है कि या तो हुक्म की तालीम करो या फिर जंग के लिए तैयार रहो। लेकिन व्लाड के पास कोई भी सेना नहीं थी। तो व्लाड उनके सुल्तान महमद से मिलने जाता है, क्योंकि वो एक साथ बड़े हुए थे। व्लाड उसे अपना भाई मानता था, लेकिन वो लड़का अब सुल्तान बन चुका था। वो कहता है कि 2 दिनों तक 1000 बच्चों के साथ अपने बेटे को भी हमारे पास भेज देना, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिरेन इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो कहती है कि रियासत की रक्षा करना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुर्की के सिपाही व्लाड के बेटे को लेने आ चुके थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी पलों में व्लाड को एहसास होता है कि उसकी पत्नी सही है। तो व्लाड एक ही झटके में उन सैनिकों को खत्म कर देता है। अब उसे पता था कि ये जंग की शुरुआत है और सुल्तान महमद उन पर क़यामत की तरह टूट पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी। वो कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। शहजादे ने कई सारी कहानियां सुन रखी थी कि ब्रोकन टोथ पहाड़ों की गुफा में एक शैतान रहता है। आज तक कोई भी उस गुफा से जिंदा नहीं लौटा था। व्लाड उसकी गुफा में जाता है, जहां उसे कई सारे लोगों की हड्डियां मिलती हैं और तभी उसके सामने एक नुकीले दांतों वाला बुढ़ा आदमी आता है जो एक वैम्पायर था। वो व्लाड से कहता है कि हर किसी में यहाँ खौफ फैल जाता है, लेकिन तुम में मुझे उम्मीद नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? तो व्लाड कहता है कि तुम्हारी ताकत के साथ मैं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ और अपने परिवार को बचा सकता हूँ। इस बुढ़े आदमी को भी सैकड़े सालों से एक ऐसे काबिल आदमी की तलाश थी जो उसका शराप ले सके और उस शक्ति को संभाल सके। लेकिन वो व्लाड को सावधान भी करता है कि मेरा खून पीने के बाद तुम इंसानी खून के प्यासे हो जाओगे। खून से ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और इसी के साथ तुम अपने परिवार को भी बर्बाद कर डालोगे। लेकिन तुम्हारी शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा और अंधेरे के जीवों पर तुम्हारा राज होगा। वो तुम्हारा हुक्म मानेंगे। और जब व्लाड को होश आता है तो वो हर एक जीव की धड़कन तक महसूस कर रहा था और अपने अंदर की ताकत को भी फील कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान की 1000 सैनिकों की फौज ने ड्रैकुला के महल पर हमला शुरू कर दिया था। व्लाड अपने आप को चमगादड़ों में बदल सकता था और इनके जरिए वो उड़ भी सकता था। वो भागता हुआ अपने महल में वापस आता है। सभी व्लाड को कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पर हमला हो चुका है। तुर्की बिना रुके तोप के गोले बरसा रहे थे और तभी शहजादा बाहर आता है। उसे हर एक हिलती हुई चीज महसूस हो रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रेडार लगा हो। वो अकेला ही हजारों दुश्मनों से भिड़ने निकल पड़ा था और साथ ही वो इस ताकत को आजमाना भी चाहता था। तुर्की के हजारों सैनिकों के सामने एक अकेला शेर दहाड़ रहा था। व्लाड के हाथ में जो भी हथियार आता है उससे वो तुर्कियों की बैंड बजा देता है। सभी तुर्की सैनिक व्लाड के गुस्से की भेंट चढ़ चुके थे। उसने पूरी सेना को खत्म कर दिया था। व्लाड के साथी ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। तो व्लाड उनसे कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि व्लाड के वैम्पायर होने का सच किसी को भी नहीं पता था। दूसरी तरफ सुल्तान महमद के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि शहजादे व्लाड ने हमारे सभी सैनिकों को खत्म कर दिया है। ये सुनकर महमद कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सेनापति को 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी तैयार करने को कहता है। वो कहता है कि मैं व्लाड की रियासत को धूल में बदल दूंगा। व्लाड के महल की तरफ बढ़ते हुए सुल्तान को एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है।
उसे पता था कि ये व्लाड का ही काम है। ये देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। वो शहजादे व्लाड ड्रैकुला को अपने घुटनों पर देखना चाहता था। दूसरी तरफ व्लाड अपने सभी लोगों को लेकर महल से दूर सेंट मैरी की चर्च की तरफ जा रहा था, जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई थी। चर्च के रास्ते में ही व्लाड की पत्नी को उसका राज पता चल जाता है। व्लाड मिरेन को समझाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे 3 दिनों तक किसी इंसान का खून नहीं पीना है और मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। और मिरेन ये समझती थी कि व्लाड ने ये सब उन्हें बचाने के लिए किया है। व्लाड उन सबको आगे चलने को कहता है क्योंकि अभी दिन का समय था और एक वैम्पायर दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते। धूप और चांदी उनकी इकलौती कमजोरी है। व्लाड के लोग चर्च की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तुर्की के कुछ खूंखार सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई सारे लोग तुर्कियों के हाथों मारे जा रहे थे। कुछ ही देर में पूरा अंधेरा हो जाता है और व्लाड ड्रैकुला भी यहाँ पहुंच चुका था। वो सभी हमलावर सैनिकों को खत्म कर देता है और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ता है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि व्लाड एक शैतान बन चुका है और कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता। ये सब सुनते ही तुर्कों की फौज में डर फैल जाता है। वो व्लाड के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मेहमद जानता था कि अगर एक बार उसकी फौज के हौसले टूट गए तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। तो मेहमद अपनी पूरी फौज की आंखों पर पट्टियां लगा देता है ताकि ना तो वो ड्रैकुला को देख सके और ना ही उसे डर सके। वो अपनी पूरी फौज को उस चर्च की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ उस चर्च का पादरी देखता है कि व्लाड धूप से बचता हुआ घूम रहा था। ये देखकर पादरी सारी बात समझ जाता है और धीरे धीरे उसके लोगों को भी ये पता चल जाता है और वो उसे मार देना चाहते थे। उनकी आंखों में व्लाड के लिए सिर्फ नफरत दिख रही थी। वो व्लाड को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। मिरेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा था और अचानक से व्लाड उस जलते हुए कमरे से बाहर आता है। उसके घाव हील हो रहे थे, लेकिन वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को शैतान को सौंप दिया और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तभी मिरेन व्लाड के पास आती है और उसे शांत करती है। दूसरी तरफ तुर्की के सैनिक आगे बढ़ रहे थे। वो चर्च के काफी करीब पहुंच चुके थे। व्लाड जानता था कि उसके पास इतने सिपाही नहीं है कि वो पूरी फौज का मुकाबला कर सके। तो व्लाड सभी को बेखौफ होकर उनका मुकाबला करने को कहता है और खुद अपनी पावर्स के जरिए आसपास के हजारों बैट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी फौज पर बैट्स के साथ एक जोरदार हमला करता है, जिस वजह से तुर्कों की फौज में तबाही मचने लगती है। वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उनके कई सारे सिपाही मारे जाते हैं। तभी जंग के मैदान में व्लाड को मेहमद नजर आता है। वो उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि ये मेहमद नहीं है, ये सिर्फ उसे महल से दूर ले जाने की एक चाल थी। दूसरी तरफ मेहमद के कुछ सिपाही छिपकर चर्च में दाखिल हो जाते हैं और वो मिरेन को मारकर नीचे फेंक देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। तभी व्लाड अपनी बीवी को पहाड़ से हजारों मीटर नीचे गिरते हुए देखता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ता है। व्लाड उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुकी थी और मेहमद व्लाड के बेटे को लेकर जा रहा था। मिरेन मरने के करीब थी और वो कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरा खून पीना होगा ताकि तुम ताकतवर हो सको। व्लाड का ये वैम्पायर के तौर पर आखिरी दिन था, लेकिन अगर वो किसी इंसान का खून पी लेगा तो वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। व्लाड बहुत रो रहा था और ना चाहते हुए भी वो अपनी बीवी का खून पीता है। इसके बाद व्लाड अपने मरते हुए साथियों के पास जाता है और सभी को अपना खून पिलाता है। वो सभी वैम्पायर बन चुके थे और वो अचानक से मेहमद की सेना पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ व्लाड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सूरज को बादलों से छिपा देता है और वो किसी क़यामत की तरह मेहमद की तरफ बढ़ रहा था। मेहमद की फौज बहुत डरी हुई थी। व्लाड के सभी साथी तुर्कियों को खत्म करने लगते हैं। वो सभी तुर्कियों के खून की दावत उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ व्लाड और मेहमद भी आमने सामने आ चुके थे। सुल्तान मेहमद ये जानता था कि चांदी व्लाड की एक बड़ी कमजोरी है, इसीलिए वो अपने खेमे में बहुत सारी चांदी रखता है और उसके लिए एक जाल बिछाता है, क्योंकि चांदी की चमक एक वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही चांदी उनकी शक्ति भी सोख लेती है। लेकिन आखिरकार इन दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है और बहुत सारी मुश्किलों के बाद
बाद व्लाड मेहमत को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ बाहर आता है और अपने साथियों से पूछता है कि कितने तुर्की बचे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि यहाँ सिर्फ तुम्हारा बेटा ही इकलौता इंसान बचा है, और वो सभी व्लाड के बेटे का भी खून पीना चाहते थे। ये सुनकर व्लाड अपने एक साथी को ही नेजे पे लटकाकर खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी वैम्पायर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ वही पादरी आता है और व्लाड अपने बेटे को उसके साथ भेज देता है। इसके बाद व्लाड फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बादलों को हटा देता है, जिससे सूरज की रोशनी जमीन पे आने लगती है और सभी वैम्पायर जलने लगते हैं और धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। उनके साथ व्लाड खुद भी मर रहा था। इसके बाद व्लाड के बेटे को ट्रांसल्वेनिया का नया राजा बना दिया जाता है और दूसरी तरफ एक बंदा व्लाड की लाश के पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है। इसके बाद धीरे धीरे उसके जख्म फिर से हील होने लगते हैं और माना जाता है कि प्रिंस व्लाड ड्रैकुला आज भी जीवित है।